किसान भाइयों, आपकी भी जो धान की फसल है तकरीबन 20 दिन की लेके रोपाई के बाद 40 दिन की हो गई है। हम इसलिए कह रहे हैं 20 दिन की, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि धान की रोपाई देरी से करते हैं, क्योंकि वो छोटी फसलें अन्य फसलें ज़रूर लेते हैं। जैसे बात कर ले मेंथा और इन फसलों को लेते हैं, इन वजह से उन लोगों की फसल रोपाई में देरी हो जाती है। और जो हमारे किसान भाई सिर्फ गन्ना और गेहूं और धान की फसल लेते हैं, वो समय से हर एक फसल की फसल लेते हैं, चाहे वो धान की रोपाई हो वो भी समय से करते हैं। तो जो समय से रोपाई की गई तो वो फसलें जो हैं तकरीबन 50 दिन की भी हो रही हैं जो समय से रोपाई की गई है। वैसे अगर देखा जाए तो एवरेज जो धान की फसल है वो तकरीबन 40 दिन की हो रही है। 40 दिन की फसल, 30 दिन की फसल अगर आपकी हो गई, 20 से लेकर 40 दिन की अगर आपकी फसल है और ग्रोथ नहीं हुई है, अच्छे कल्ले नहीं निकले हैं, और उसके लिए आपको 40 दिन की फसल पे कौन से ऐसे 2 उर्वरकों का प्रयोग करना है जो कि आपकी धान की फसल के लिए वरदान साबित होंगे। किसान भाइयों, होता क्या कि हमारी जो धान की फसल है वो मुख्य रूप से पानी पे निर्भर करती है। जब हमारे खेत में पानी रुका होता है तो उसको साथ में ज़मीन से भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों में सूखा पड़ गया है और खेतों में दरारें बन गई हैं, जो कि धान की फसल के लिए अच्छी बात नहीं होती है। खेतों में दरारें बनना यानी कि हमारी जो धान की फसल उसकी ग्रोथ को रुक जाना। फिर भी धान की फसलें अच्छी हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी ग्रोथ रुकी हुई है तो आपको 2 खास उर्वरकों का इस समय प्रयोग करना। अगर आपकी धान की फसल तकरीबन 40 दिन की हो गई है, 30 से 40 दिन की फसल यानी 45 दिन तक की फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस समय किसान भाइयों आपको यूरिया और पोटास का प्रयोग करना है। सोचने में या सुनने में लग रहा होगा कि यूरिया पोटास, इसकी तो जानकारी है, ये तो हम प्रयोग करते आ रहे हैं। किसान भाइयों, पोटास एक ऐसी चीज़ है कि जब हमारी 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है उस समय पोटास यह काम करता है कि जब हमारी जो धान की फसल है प्रांगण अवस्था में चली जाती है, बालियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो पोटास आप शुरू से लेके बालियाँ निकलते समय तक देते हैं तो पोटास अपना काम दिखाता रहता है। क्योंकि पोटास से बालियाँ भरपूर भर के आती हैं, दाना कमज़ोर नहीं होता, चमक बनती है और अच्छी पैदावार हम तभी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पोटास का प्रयोग करना। अगर आपकी 40 से 45 दिन की धान की फसल हो गई है तो पोटास का प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों आपको 30 से 35 किलो यूरिया लेनी है, और किसान भाइयों 10 से 15 किलो आपको 12 से 15 किलो आप कर सकते हैं पोटास। 12 से 15 किलो आपको पोटास लेनी है और 30 से 35 किलो आपको यूरिया लेनी है। दोनों को मिलाकर किसान भाइयों आपको अपनी फसल पे इसका छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ेगी, नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी और पोटास अपना वर्क करता है। जो पोषक तत्व हों उसको ज़मीन से मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर आप किसी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं तो वो भी अच्छा काम करता है। पोटास कोई ग्रोथ में इतना वर्क नहीं करता, पर हाँ ये है कि जो कमी होती है अगर वो कमी दूर हो जाएगी धान की, अगर नाइट्रोजन की कमी हो, किसी चीज़ कमी हो, जब धान की कमी दूर हो जाएगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेगी। तो किसान भाइयों, आपको पता लग गया होगा कि यूरिया और पोटास का कब प्रयोग करना है, कितने दिन की धान की फसल में प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।